Good morning, all of you. Class 10th, subject Social Studies. Today we have to take Geography, lesson number 9, Agriculture in India. देखो बेसिकली इंडिया जो है, इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन रहा है स्टार्टिंग से, अर्लियर टाइम से, वो एग्रीकल्चर रहा है। और आज भी इंडिया अगर इकोनॉमी के लेवल पे हम देखें तो एग्रीकल्चर काफ़ी सपोर्टिव है। उसमें एग्रीकल्चर पे बेस्ड है इंडिया का मेन जो इकोनॉमिकल सिस्टम है सारा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। 48.9% एज़ पर सेंसस 2011 की जो कैलकुलेशन रही है उसके अकॉर्डिंग है, ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन agriculture, and we get 13.7% year 2012 and 13 of total domestic production from agriculture। देखो ये पूरा एग्रीकल्चर पे बेस्ड है इंडिया। जो एक फैक्ट्स हैं जो आपको लर्न करने चाहिए, करने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि 2012 और 13 तक में जो था 13.7% टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का रहा है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ प्रैक्टिस्ड मेनली टू अर्न livelihood, in which farmer grows food crops for personal use on his land by using traditional methods। ठीक है, अब ये बता रहा है कि जो एग्रीकल्चर हुआ है वो ट्रेडिशनल मेथड से अपने यहाँ पे होता रहा है हमेशा, और अपने यहाँ जो फार्मर्स है उनका लाइवलीहुड भी जो है वो वैसा ही है। और फूड क्रॉप्स जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए अगर ग्रो करते हैं तो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग ही करते हैं। लेकिन आज की डेट पे देखो मशीन्स वगैरह भी आ गई है बहुत। He sells the surplus and buys other things of his daily use। वो क्या करता है, इन सारी फसलों को बेचने के बाद में अपने लिए जो डेली रूटीन की, डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं उनको परचेज़ करता है। कमर्शियल एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन द एरियाज ऑफ फर्टाइल प्लेन on big size land holding। Due to the passage of time and circumstances, agriculture in India has undergone continuous changes in its form in different fields। Now that is why Indian agriculture has different forms today। These various forms can be classified on following basic। अब देखो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, इसके काइंड्स बता रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मेशंस में ये जो एग्रीकल्चर है इंडिया का वो डिवाइडेड है। तो हम वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन सीजन्स। सीज़न पे बेस्ड है। सबसे पहले तो सीज़न के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 3 टाइप में डिवाइड हो रखा है, 3 काइंड्स में। फर्स्ट इज़ खरीफ, रबी एंड जायद। तो ये जो जायद है, अब इनकी एक एक की हम देखेंगे कि इनका टाइम पीरियड क्या होता है और कौन कौन सी जो फसलें हैं, कौन कौन सी जो ऐसी क्रॉप्स हैं जो इस सीज़न में होती हैं। ठीक है, देखो ये इसका टाइम आपको याद रखना पड़ेगा, एग्ज़ाम में आता है। क्रॉप्स विच आर सोन इन जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टिंग। देखो ये उगाई जाती है जून और जुलाई में और काटी जाती है, हार्वेस्टेड इन अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर और नवंबर में, यानी कि अभी नवंबर चल रहा है तो इस टाइम की बात है। इस टाइम इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, काटा जाएगा। वो है राइस, मेज़, माइलेट, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द, ये ग्रेन से है ना, ध्यान रखना। शुगर केन, सोयाबीन एट्सेट्रा।
इन सारी फसलों को अभी काटा जाएगा। और इनको कब बोया गया था, सोन कब किया है इसको, जून एंड जुलाई में। आर सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस सीजन। नाउ रबी। रबी की क्रॉप का क्या होता है, देखो, विच आर सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर, यानी कि अभी इसको क्या होगा, बोया जाएगा और उसको हार्वेस्ट किया जाएगा इन मार्च एंड अप्रैल में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में उसको सोन किया गया है एंड मार्च और अप्रैल में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, ये कौन कौन सी होती है, वीट, ग्राम, बार्ली, ऑयल सीड, अलसी, मस्टर्ड, cumin seed, coriander, poppy, xylem are some of the major crops। ये सारी मेजर क्रॉप्स है। मोस्ट ऑफ दीज क्रॉप्स आर आर ग्रोन विथ इरिगेशन। अब ये सारी जो है ना, इनको ना थोड़ा मतलब इरिगेशन के साथ में, यानी कि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसके साथ में इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जायद क्रॉप। जायद क्रॉप में क्या होता है, इट इंक्लूड्स ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फूडर फॉडर क्रॉप्स विच आर सोन इन फेब्रवरी अप्रैल। ये फेब्रवरी से अप्रैल के मंथ के बीच में इसको उगाया जाता है और हार्वेस्ट कर लिया जाता है जून एंड जुलाई में। वो है कौन सी, वाटरमेलन, गॉर्ड, बॉटल गॉर्ड, cucumber, etc. Okay, now types of Indian agriculture based on crops। अब ये बताया जा रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है ना वो उस पर टाइप चेंज किया जा रहा है, किस बेस पे, जो क्रॉप्स है ना उसके बेस पे पर्टिकुलर। अब देखो कमर्शियल क्रॉप कौन सी होती है, फूड क्रॉप्स कौन सी होती है, प्लांटेशन कौन सी होती है, इन सब के बारे में ना। फूड क्रॉप्स कौन सी होती है, क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर ईटिंग फॉर एज फूड, लाइक ऐसी फसलें जिनको हम खाने में काम में लेते हैं, वो वाली। वो कौन सी है, देखो, राइस है, चावल हम खाते हैं, वीट है, मेज़ है, ज्वार है, माइलेट है, बार्ले एंड पल्सेस, दालें वगैरह हम खाते ही हैं। नाउ कॉमर्शियल क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जिनका यूज़ ही किसके लिए होता है, पर्पजली कॉमर्शियल पर्पज़ होता है उसका, या फिर हम ये कह सकते हैं एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। दे आर ऑल्सो नोन एज कैश क्रॉप्स, इनको कैश क्रॉप भी बोला जाता है, ध्यान रखना। विच इंक्लूड, ये कौन कौन सी है, शुगर केन, कॉटन, जूट, तंबाकू, तंबाकू जैसे बोलते हैं, एंड ऑयल सीड्स। ठीक है, ऐसे बीज जिनसे तेल निकाला जाता हो। ठीक है ना। फिर है प्लांटेशन क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज प्लांटेशंस एंड आर used as drinks and for industrial purpose like tea, rubber, cinchona and spices। मसाले वगैरह जो होते हैं वो सब, ये सब क्या होता है ना, इनका बड़े लेवल पे प्लांटेशन किया जाता है और इनका यूज़ क्या होता है, ड्रिंक के लिए, पीने के लिए ये काम में आते हैं। ठीक है। नाउ देखो गार्डन क्रॉप्स, दे इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। गार्डन क्रॉप्स में कौन सी आएगी, जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं ना उसके बारे में, मतलब वही वाली क्रॉप्स आएगी जिनको गार्डन में भी उगाया जा सकता है। अक्सर लोग घरों में किचन गार्डन लगाते हैं, है ना, तो वो सारी जो क्रॉप्स है वो इसमें इंक्लूडेड है। वन मोर थिंग, एक बात आप ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो कोविड-19 की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आई है, दैट्स वाई आपके सिलेबस में काफ़ी कुछ जो है वो कट किया हुआ है, तो हम अब उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। यू डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन कि कौन सा कट किया है, तो आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है जानने की। जो कट होगा वो मैं नहीं पढ़ाऊँगी,
जो कट नहीं है हम ज़रा वही चलेंगे, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको बस वही पढ़ना है, ठीक है। नाउ देखो, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। अब इंडिया में देखना है प्रोडक्शन किसका, फूड ग्रेन्स का। तो देखो आप इसको ऐसे देखना, ये एक चार्ट दे रखा है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें ईयर बाय ईयर जो प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में बताया हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, इस चार्ट से आप ये भी समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है या कितना ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है ये, ठीक है ना। मूंग एंड उड़द आर ग्रोन विथ ज्वार। अब मूंग और जो उड़द होती है ना, ठीक है, ये पल्सेस में इनके साथ में क्या होता है, ज्वार को और माइलेट को भी उगाया जाता है। एंड कॉटन इन पेनिनसुलर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और कॉटन को कहाँ उगाया जाता है, जहाँ पे पेनिनसुलर पार्ट होता है इंडिया का, वहाँ पे। राजस्थान इज़ द फर्स्ट प्लेस इन मूंग एंड बाजरा प्रोडक्शन इन इंडिया। राजस्थान का नाम जो है ना वो पहले आता है इंडिया में, फर्स्ट नंबर पे किस चीज़ में, मूंग में और बाजरा में। और आपको मैं बता दूँ इसका कंजप्शन ज़्यादातर राजस्थान में भी होता है, ठीक है, राजस्थान में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं इसे। हेयर मूंग इज़ ग्रोन इन सेमी अरिड डेजर्ट एरियाज। मूंग को कहाँ पे उगाया जाता है, जहाँ पे डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे, लाइक जालोर सेमी डेजर्ट होता है जो, ठीक है ना। जालोर, नागौर, जोधपुर एंड पाली, इन जगहों पे क्या होता है ना, बाजरा ये जो है वो मूंग उगाया जाता है। इन द सेम वे उड़द इज़ सोन इन हाड़ौती। उड़द को कहाँ पे उगाया जाता है, हाड़ौती एरिया में, और कोटा के हाड़ौती एरिया में। ना बूंदी एंड झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर एंड भीलवाड़ा इन मेवाड़। मेवाड़ में कहाँ पे, ये सारे एरियाज चित्तौड़, उदयपुर और भीलवाड़ा ये सब मेवाड़ कहलाते हैं। और बांसवाड़ा जो है वो सदर्न राजस्थान में है, और वहाँ पे ये सारी फसलें जो है उगाई जाती है, ठीक है। कौन सी, उड़द की बात कर रहे हैं हम। नाउ lentil pulse is grown with rabi crops in eastern Rajasthan like अलवर, भरतपुर एंड धौलपुर। अब अलवर राजस्थान के कुछ और पार्ट है ईस्टर्न साइड में, वहाँ पे रबी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, अलवर, भरतपुर एंड धौलपुर में। नाउ इट इज़ इनफ, ये इतना ही पार्ट जो है वो आपका एग्ज़ाम में आने वाला है एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से। मेन इसमें सिर्फ काइंड्स एंड फूड ग्रेन क्रॉप्स आने वाली है जो हम देख चुके हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के हमने टाइप्स देख लिए थे, क्या टाइप्स होते हैं, और हमने ये भी देख लिया है कि फूड ग्रेन क्रॉप्स कौन सी होती है, उसकी भी टाइप्स देख लिए हैं, समझ लिए हैं कहाँ कहाँ पे वो मिलती है, कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है, कब होती है और कब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।